Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. बताइए हम लोग क्या देख रहे थे? सर ओरेकल में हम लोग कर रहे थे सर। ओके। तो आइए हम लोग सर हम लोग Oracle लास्ट क्वेरी किए थे सर कि जो सेल्स मैनेजर उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा उसको देख लेंगे क्यों नहीं प्ले हो रहा था। सेम मेरा भी था सर। ठीक है उसको देख लेंगे क्यों नहीं प्ले हो रहा। ओके सर। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग Oracle। उसको कंप्लीट कर लेते हैं उस क्वेरी को। Go to database home page। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे। आप जो Oracle इंस्टॉल किए थे क्या HR यूजर को अनलॉक किए थे आप लोग? यस सर। वेरी गुड। यह सर क्योंकि सारा कमांड भी रन कर रहा है जैसे क्योंकि आपने बाय करा। डिफॉल्ट HR यूजर क्या रहता है, लॉक रहता है ना, उसको अनलॉक करना रहता है। यस चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेरी। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले records of those employee who are working in Japan।
उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जो जापान कंट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड, एक कंट्री, कंट्री नेम कहाँ पे है, रिकॉर्ड याद है कंट्री नेम किस टेबल में था? कंट्री टेबल में। कंट्री टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले आप टेबल देख लीजिए यहाँ पे, उसके अनुसार आप ही लोग को बताना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, इसमें केवल कंट्रीज का डिटेल्स होगा। रन कराएं, देख लीजिए इसमें कंट्री आईडी है, कंट्री नेम है और रीजन आईडी है। तो कंट्री नेम आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जापान होगा, इसमें नहीं है। 10 रिकॉर्ड यहाँ पे 10 सिलेक्टेड है, आप 20 कर लो। अब आप रन कराओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए कंट्री जापान है, तो मुझे जापान में काम करने वाले वर्कर्स का डिटेल्स देखना है, ठीक है। जो एम्प्लॉय जापान में काम करते हैं, तो आप देखें कंट्री नेम तो जापान में है और यहाँ पे कंट्री आईडी याद रखिएगा, कंट्री आईडी, कंट्री आईडी, ठीक है, किसी दूसरे टेबल में होगा। चलिए किस टेबल में होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। लोकेशंस में आ जाओ, देख लो लोकेशंस में है, सेलेक्ट और यहाँ पे मैंने कंट्रीज के जगह दे दिया लोकेशंस, लोकेशन। इसमें देखो कंट्री आईडी है, यहाँ पे कंट्री आईडी, ये लोकेशन टेबल में कंट्री आईडी देखिए है, कंट्री आईडी, ठीक है। चलो लोकेशंस ये हो गया एक लोकेशंस टेबल। लोकेशंस टेबल और कंट्रीज टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया है। दोनों में कॉमन फील्ड तुम्हारा क्या है? दोनों में कॉमन फील्ड है तुम्हारा कंट्री आईडी, ठीक है। तो एक लोकेशंस टेबल्स और ये, अब जरा तुम चलो, क्या लोकेशन टेबल का रिलेशनशिप क्या डायरेक्ट एम्प्लॉय टेबल से है? देख लेते हैं, क्या एम्प्लॉय टेबल से डायरेक्ट है? क्या उसमें लोकेशन आईडी है? नहीं होगा, डायरेक्ट लोकेशंस नहीं होगा, नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? लोकेशंस के साथ होगा। जरा डिपार्टमेंट्स देख लो, डिपार्टमेंट्स, अब इसको रन कराओ, देखो डिपार्टमेंट्स में लोकेशन आईडी है, डिपार्टमेंट्स में लोकेशन आईडी है, देख रहे हो? तो डिपार्टमेंट और लोकेशंस में रिलेशनशिप है और फिर लोकेशंस और कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप है। अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी रिलेशनशिप है। तो तुम ही बताओ इस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए कितना टेबल तुमको यूज करना होगा? तीन सौ। कितने टेबल्स को यूज करना होगा? 3। क्या कितना? 3। 3? कौन कौन? डिपार्टमेंट, लोकेशन और कंट्री। डिपार्टमेंट्स और लोकेशन, लोकेशंस और कंट्री। हम्म, कंट्री सर। तो उसमें कहीं तीनों टेबल में कहीं एम्प्लॉय है? अगर तुम जापान में काम करता होगा, तुम जापान में अगर काम करते हो तो
क्या तुम्हारा रिकॉर्ड कंट्री टेबल में है या लोकेशंस टेबल्स में है या डिपार्टमेंट्स टेबल में है? तुम्हारा रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल। तो चौथा टेबल को क्यों छोड़ दिया? 4 टेबल से तुमको रिकॉर्ड को क्या करना होगा? रिट्रीव करना होगा, राइट? एक बार और मैं पूछना चाहता हूं, अब बताओ कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल में कॉमन फील्ड क्या है? किसको फॉरेन की बनाया गया है? डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट DID आईडी सर। को। गुड। अब डिपार्टमेंट और लोकेशंस टेबल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया गया है, कौन सा कॉमन फील्ड है? लोकेशन आईडी। लोकेशन वेरी आईडी। गुड। लोकेशंस और कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप बनाया गया है, कौन सा कॉमन फील्ड है? कंट्री आईडी सर। कंट्री कंट्री आईडी आईडी। सर। वेरी गुड। इतना चीज तुमको जानना होगा, तब तुम कर पाओगे, ठीक है? अब देखो मैं लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्वेरी परफॉर्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन जापान। तो मैंने यहाँ पे स्टार नहीं यूज करके मैं आपको बता देता हूं, उसका फर्स्ट नेम देखना चाहते हैं। फर्स्ट नेम कहाँ है? एम्प्लॉय टेबल में, राइट? और हम देखना चाहते हैं कंट्री नेम। कंट्री नेम, कंट्री नेम। और साथ में ये भी देख लेते हैं कि वो किस पोस्ट पे है साथ में। अच्छा, ये बाद में फिर हम तुमसे पूछेंगे किस पोस्ट पे है। फर्स्ट नेम और कंट्री नेम, बाकी और सब तुम दे सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो है जॉब आईडी, ये सब, सैलरी, ये सब दे सकते हो। मान लो कि सैलरी दे दिए, सैलरी दे दिए। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो भी तुम दे दिए। डिपार्टमेंट नेम भी मैंने दे दिया, राइट? फ्रॉम एम्प्लॉइज, अल्टरनेटिव नेम दिया, अलियास नेम। डिपार्टमेंट्स डी, लोकेशंस एल, कंट्रीज सी। 4 टेबल वेयर ई डॉट ज्वाइन स्टेटमेंट दो, इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट। ई डॉट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। चलो ये हो गया। लॉजिकल एंड नेक्स्ट कंडीशन, डी डॉट लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी इक्वल टू डी डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आईडी। लोकेशन आईडी, लॉजिकल एंड, आगे बढ़ो। एंड एल डॉट कंट्री आईडी, कंट्रीज आईडी इक्वल टू सी डॉट कंट्रीज
आईडी, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूं, रन। कंट्रीज आईडी, कंट्री आईडी है, देख लो, COUNTRY, कंट्री, कंट्री। अब रन कराओ, देख लो आ गया। रिकॉर्ड देखो, फर्स्ट नेम स्टीवन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम करता है। अच्छा, कंडीशन देना था ना जी, तुमको उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जो जापान में काम करता है। एक और यहाँ पर क्या दोगे, ऐसे तो सारा कंट्री नेम आ जाएगा। एंड क्या लिखे, कंट्री नेम इक्वल टू जापान, जापान, राइट। अब इसको रन कराओ, रन। नो डेटा फाउंड, यानी जापान में कोई वर्कर्स नहीं है, जापान में कोई वर्कर्स नहीं है। तो मैं दूसरा कंट्री दे देता हूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही था ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्पेलिंग देखना होगा क्योंकि रिकॉर्ड केस सेंसिटिव मोड में आता है। रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है, केस सेंसिटिव मोड में। एक बार रिकॉर्ड तुम देख लो, इसको मैं अभी क्या कर दिया, कट कर दिया, कंट्रोल एक्स। देख लो कौन कौन सा कंट्री नेम शो कर रहा है, उसी कंट्री का दो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हर वर्ड का हर कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। और कौन सा कंट्री नेम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको और बढ़ा दिया, 100। अब इसको रन कराओ, यूनाइटेड किंगडम। चलो इतना ही, ये तीन स्टेट देख रहे हो ना, तीन स्टेट। फिर एक क्यूरी हम कर लेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो जाएगा। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कंट्रोल सी, एंड कंट्री नेम इक्वल टू कंट्रोल भी। अब तुम रन कराओ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में काम करने वाले आ गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। 68 रिकॉर्ड है तुम्हारा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम करता है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हु आर वर्किंग इन ए, कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
नेक्स्ट हमको यहाँ पे निकालना है नेक्स्ट क्वेरी। राइट ए क्वेरी to display write a query to count number of employees for each country। हमारे वर्कर्स, हमारे कंपनी का जो भी वर्कर्स हैं, जिस जिस कंट्री में काम करते हैं, वो हम जानना चाहते हैं कि ईच कंट्री कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 68 था ना, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सामने क्या आना चाहिए? 68 नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कितने काम करते हैं, कनाडा में कितने काम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कितने काम करते हैं, सारे का रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो कौन बताएंगे? राइट ए क्वेरी टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच कंट्री। कंट्री वाइज मुझे रिकॉर्ड चाहिए, कंट्री वाइज। कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। बता सकते हो, जो क्वेरी सामने तुम्हारा लिखा हुआ है उसी में कुछ चेंजिंग करना है। जो क्वेरी अभी मैंने बताया है, ठीक है, उसी में कुछ चेंजिंग करना है। Country name is equal to asterisk. हम्म, Country name is equal to asterisk हो सकता है। कहाँ स्टिक्स हो सकता है? Country name is equal to and के बाद जो लगा है। इस क्वेरी में बोल रहे हो? Yes. कहाँ पे बोलो? Country name is equal to United States of America, जहाँ लिखा है उस जगह पे asterisk अगर डाल देंगे तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्टार डालने से क्या होगा? स्टार डालने से क्या होगा सैफ? Sir, count number of employees from employees. अच्छा रुको, ठीक है, मैं यहीं पे बोलना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेरी लंबा है, इसी में क्या हम सुधार करेंगे वो चीज आपको बोलना है। आप सही बोल रही हो। चलो कंट्रोल भी, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दिया। चलो बोलो अब। Sir, count और ब्रैकेट में asterisk, फिर number of employees from employee. काउंट स्टार मैंने दे दिया, और इसमें मैंने दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आगे बोलो। आगे बोलो। बस इतना ही। कोई बोल सकते हैं? सर डिपार्टमेंट डी की जगह पे एम्प्लॉय ई है ना, उसकी जगह पे डिपार्टमेंट डी की जगह पे कंट्री होगा। तुमको नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करना है, तो इतना टेबल से तो तुमको रिकॉर्ड को रिट्रीव करना ही होगा जी, इसमें कोई चेंजिंग करना ही नहीं होगा तुमको। जब कंट्री का बात आ रहा है तो यहाँ तक तो कोई तुमको चेंजिंग करना ही नहीं होगा। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं।
यहां तक तो करना ही होगा। तुमको नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करना है और तुमको कंट्री वाइज करना है, तो वो तो डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, लोकेशन टेबल, वो चारों टेबल तो यूज करना ही होगा। उसके आगे बोलो क्या लिखे हम। सर कंट्री वाइज करने के लिए ग्रुप बाय कंट्री नेम। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे लिखना होगा मुझे ग्रुप बाय। ग्रुपिंग किसके अनुसार करना है? कंट्री के अनुसार। ग्रुप बाय कंट्री नेम। अब ये हुआ, एक तरफ कंट्री नेम दे देगा और एक तरफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे देगा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में काम करने वाले कितने एम्प्लॉय था? देख रहे हो ना, यहाँ 68 आया है। तो इसी तरह से और तो कंट्री है, जितना कंट्री है उस कंट्री में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनवैलिड, कोमा दे दिए हैं हम यहाँ पे। अब रन कराओ। आया, यूनाइटेड किंगडम में 35 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 68 काम कर रहे हैं, जर्मनी में 1 काम कर रहा है, कनाडा में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इतना ही वर्कर्स है। जर्मनी में 1 वर्कर है, कनाडा में 2 है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इतने हैं, यूनाइटेड किंगडम में 35 है। नहीं समझ रहे हैं आप? चलो 2 टेबल से ही अभी करो, मुझे लगा कि आप प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ तो समझ सकते हो। 2 टेबल से मैं क्वेरी करता हूं। टू डिस्प्ले, देखते हैं ये भी आप बना पाते हैं कि नहीं। टू डिस्प्ले क्या हुआ, कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, वहाँ थर्ड। क्या प्रेस हो गया जी? की प्रेस हो गया क्या? ये देखो तो लेफ्ट साइड से लिखा रहा है कुछ। कंट्री नेम इंटर, राइट साइड में कर्सर नहीं आ रहा है। राइट एरो नहीं,
डिस्प्ले, अब इसको बंद करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेरी का, दोनों का। लॉग आउट, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। लॉग आउट, लॉग इन, HR नीरज, SQL, क्वेश्चन 1, to display those job titles that have total investment greater than 90,000, मुझे वैसा जॉब टाइटल देखना है जिस जॉब टाइटल का टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी उस जॉब टाइटल पे उस पोस्ट पे काम करने वाले वर्कर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट 90,000 से ज्यादा है, 90,000 से ज्यादा है। मान लो कि हमारे यहाँ 5 पोस्ट है, प्रोग्रामर है, मैनेजर है, सेल्समैन है, प्यून है, क्लर्क है। तो कौन ऐसा पोस्ट है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी उस पोस्ट पे काम करने वाले टोटल एम्प्लॉय की सैलरी 90,000 से ज्यादा है? जॉब टाइटल। तो सबसे पहले बताओ कि जॉब टाइटल किस टेबल में है? जॉब्स में। वेरी गुड। और जॉब्स और एम्प्लॉय टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप किया गया है उसमें कॉमन फील्ड कौन सा है? जॉब आईडी। चलिए तब बनाइए, बोलिए। दो टेबल से क्वेरी करना है, अगर ये नहीं बन पाता है तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। जो भी क्लाउज मैंने बताया है उसी क्लाउज पे ये बनेगा। जब आप ये 2 टेबल से नहीं सोच रहे हैं तो 4 टेबल 5 टेबल से फिर हम कैसे डिसाइड करें? select JID, सेलेक्ट, hello, हाँ बोलो अभिमन्यु।
JID, एक मिनट, सेलेक्ट जॉब ID. आईडी नहीं, टाइटल्स, टाइटल्स ना तुमको देखना है। Okay. Yes, sir. जॉब टाइटल, हाँ बोलो। Comma sum salary वेरी गुड, सम salary को ब्रैकेट में सैलरी from employee एम्प्लॉय group by अब यहीं पे गलत हो गया, और कोई दूसरा पे बोलिए। employee, comma jobs J, जॉब्स जे where वेयर E dot job ID is equal to ई डॉट जॉब आईडी इक्वल टू J dot job ID जे डॉट जॉब आईडी और सर group by job title, ग्रुप बाई जॉब टाइटल। और सर where salary, some salary greater than 90,000 गलत, and clause एक ही ज्वाइंट टेबल लगाएंगे सर, क्या एक ही ज्वाइंट टेबल लगाएंगे एंड ग्रुप बाई जॉब टाइटल। अगर इसको हम रन कराएं यहाँ तक, याद ही नहीं है कहाँ से बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तब ना, जो क्वेरी जहां तक बना हुआ है रन कराओगे तब ना। जॉब टाइटल, जॉब्स टाइटल है, देख लो एक बार, जॉब्स जॉब टाइटल, जॉब्स टाइटल है, जॉब्स टाइटल एक बार देखना होगा। देख लो जॉब्स टेबल में, जॉब्स जॉब टाइटल, जॉब आईडी जॉब टाइटल है, ठीक है। तो सिलेक्ट जॉब टाइटल सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एस लगाओ, एम्प्लॉय में एस छूटा हुआ है। आ गया। वैसा पोस्ट इतना सारा है, प्रोग्रामर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनकी सैलरी 28,800 है टोटल। परचेजिंग क्लर्क है, इनकी सैलरी इतना है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इनका सैलरी 2,50,500 है। पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव, ये सब देख रहे हो, इन मिल गया। मेरा प्रश्न क्या था, 90,000 के ऊपर ये तो सभी जॉब टाइटल का दे दिया। ये ग्रुप वाइज आपने जॉब टाइटल दे दिया, प्रोग्रामर का इतना टोटल सैलरी है, परचेजिंग क्लर्क का इतना है, स्टॉक मैनेजर का इतना है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का इतना है, प्रेसिडेंट का इतना है, फाइनेंस मैनेजर का इतना है। लेकिन मुझे तो वैसा जॉब टाइटल चाहिए सर था हैविंग जिनकी, लास्ट में हैविंग क्लॉज तो उस लगेगा, समय हैविंग नहीं समझ में आ रहा था, इतना हैविंग सम समझाने के सैलरी बाद ग्रेटर यूज देन करोगे। तुम जानते हो कि ग्रुप वाइज कंडीशन को चेक करने के लिए हैविंग क्लाउज यूज हैविंग करते क्लॉज हैं। हैविंग सम सैलरी ग्रेटर ग्रेटर देन, 90,000 having some salary greater than
कितना था 90,000। अब देख लो इसमें से ऐसा कौन सा शो करेगा, ऐसा तुम्हारा एक ही चीज शो करेगा, वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही एक ऐसा पोस्ट है, जॉब टाइटल, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2,50,500 है, बाकी तो सब 90,000 से कम ही है, तो एक ही पोस्ट देगा। उससे क्या मतलब है? आ गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? टू डिस्प्ले those departments that have more than 5 salesmen। ये सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है टू डिस्प्ले दोज डिपार्टमेंट्स दैट हैव मोर देन 5 सेल्समैन। उस डिपार्टमेंट को तुमको देखना है जिस डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा सेल्समैन काम करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप देख लो, यहाँ पे सेल्समैन यानी जॉब टाइटल है, यहाँ पे जॉब टाइटल है, और यहाँ देखना है डिपार्टमेंट, कहने का मतलब डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो यहाँ सेल्समैन है जॉब टाइटल, यहाँ डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है। तो तुम किस किस टेबल से क्वेरी करोगे? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। क्या डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट में क्या जॉब टाइटल है? नहीं सर, जॉब में होगा। जॉब। तो 3 टेबल से होगा ना, यस सर। 3 टेबल से इसमें बनाना होगा आपको। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, आप, मैंने बोला था कि आप ओरेकल इंस्टॉल करके आप जब तक टेबल के बारे में नॉलेज नहीं रखिएगा कैसे होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स, इसमें तुम देख रहे हो कि जॉब्स है, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल का बात किया गया आपको सेल्समैन, यहाँ पे सेल्समैन नहीं है, तो जो भी हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, सेल्स मैनेजर दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, प्रोग्रामर दे देंगे, ये सब तो है ही। ठीक है, तो ये चीज तो करना होगा। और डिपार्टमेंट्स में आपको ये जॉब्स के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तुमको, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना, कंट्रोल सी, सेल्समैन मैंने ऐसे ही बोल दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह से तुमको डिपार्टमेंट, ये सेल्स, ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा ना, किसी डिपार्टमेंट में तो काम करता होगा।
ये सब जो डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तो वही तो देखना है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं? चलो बताओ, 3 टेबल तो जान गए, क्या लिखे हम? सेलेक्ट, क्या देखने के लिए बोल रहा है, बोलो। जॉब टाइटल सर। कहाँ जॉब टाइटल है जी? टू डिस्प्ले Department name. डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट नेक्स्ट क्लास से दूसरा टॉपिक चेंज कर देंगे, अब नहीं हो पा रहा है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स, मेहनत नहीं करोगे हम आगे कुछ मेहनत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से दूसरा टॉपिक। डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट नेम दो, ठीक है। और साथ में पता करना है क्या 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो काउंट भी तुमको करना होगा, यहाँ पे तुमको काउंट भी करना होगा। काउंट स्टार, चलो फ्रॉम एम्प्लॉइज ई कॉमा डिपार्टमेंट्स डी कॉमा जॉब्स जे। where E dot department ID equal to D dot department ID and D dot नहीं E dot job ID equal to J dot job ID, ठीक है। ग्रुपिंग करना होगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और साथ में वेयर क्लाउज भी यूज करना होगा। वेयर क्लाउज यूज हुआ ही है एंड में। कंडीशन कह रहा है क्या? जॉब टाइटल इक्वल टू सिंगल कोट में कंट्रोल भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। आगे क्या यूज करोगे? हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। रन कराओ। जॉब आईडी इनवैलिड, E dot डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D dot डिपार्टमेंट आईडी एंड ये हो गया है। E dot जॉब आईडी करो, अब रन कराओ। आ गया। कौन सा डिपार्टमेंट? सेल्स डिपार्टमेंट है। ऐसा सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें 29 तुम्हारा क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं। ऐसा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं 29।
चलिए इतना तक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं अटेंडेंस बनाता हूँ।